हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। और आपको पता है कि हम हर टॉपिक को बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं, तो हम इस टॉपिक को भी बहुत सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि हम टू मोनोमियल्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। 3x को हमें मल्टीप्लाई करना है 4y के साथ में। तो 3x मोनोमियल है, 4y भी मोनोमियल है, ये दोनों मोनोमियल है, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। मोनोमियल, पॉलिनोमियल, ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप उसकी भी वीडियो देख सकते हैं। इसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3x, पहले हम ये समझ लेते हैं कि 3x का क्या मतलब है, 4y का क्या मतलब है। तो 3x को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 इंटू एक्स, राइट। इसके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका क्या मतलब है कि ये मल्टीप्लीकेशन में है। 4y के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका क्या मतलब है कि ये मल्टीप्लीकेशन में है, राइट। और यहाँ पे कौन सा साइन है, ये मल्टीप्लीकेशन का तो ऑलरेडी है 4y का, 4 इंटू y, राइट। यही मतलब है इनका। अगर हम इन्हें अलग अलग करके लिखेंगे तो इनका मतलब ये है, राइट। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि हम ये चेक करेंगे कि इसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 है और ये 4 है। तो पहले हम 3 और 4 को सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पे 3 इंटू 4 लिखा है मैंने, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में, इसीलिए मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाया है। तो 3 इंटू 4 हो गया। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। तो x है और y है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो मल्टीप्लीकेशन के साथ में हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो गया 3 इंटू 4 इंटू एक्स इंटू वाई, सेम यही चीज है, राइट। जस्ट हमने रीअरेंज कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 इंटू 4 कितना होता है, 12। उसके बाद हम चेक करेंगे कि वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। तो x और y ये दोनों अनलाइक वेरिएबल्स हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x y। और यहाँ पे हम कोई भी साइन नहीं लगाएंगे बीच में, क्योंकि हमें पता है कि अगर साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लीकेशन ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12xy। तो देखा आपने कितना सिंपल है। अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं जिसमें नेगेटिव साइन भी है। तो हम ये इंटीजर्स में पहले ही पढ़ चुके हैं कि हम नेगेटिव, पॉजिटिव, इन सबको कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। तो इसमें भी हमारा पहला स्टेप यही रहेगा कि हम जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है उनको अलग से लिख लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो साइन के साथ में लेंगे। तो यहाँ पे -6 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -6। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए 5 है, तो इसे मैंने लिख दिया 5। अब कोई भी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट नहीं है, तो अब हम जाएंगे वेरिएबल्स पे। तो यहाँ पे क्या है, x है और y है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x इंटू वाई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 कितना हुआ, 30। और साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस साइन। और x y जो हमारा ये वेरिएबल है वो ऐसे आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, -30xy। देखा आपने कितना सिंपल है। अभी हम एक और एग्जांपल लेंगे जिसके अंदर पावर्स हों, x², y², तो उनको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो भी सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने एग्जांपल लिया है, हमें 3x को मल्टीप्लाई करना है 5x² से। तो यहाँ पे क्या है, x² है, x की पावर यहाँ पे 2 है। तो हम सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। यहाँ पे देखिए पहले मैं न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को अलग कर लेती हूँ। 3 इंटू 5, 3 और 5 है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है, x² है। अब 3 इंटू 5 कितना हुआ, 15, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 15। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x है और x² है। x² का क्या मतलब होता है, x² मीन्स x जो है वो x से ही मल्टीप्लाई है। 2 बार है तो हमने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखिए x इंटू एक्स, तो मीन्स यहाँ पे कितने x हो गए टोटल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x है और x इंटू एक्स। अगर मैं इसे अलग से लिखूं तो x और x² को मैं कैसे लिख सकती हूँ, x इंटू एक्स, राइट। यही मतलब है। तो यहाँ पे x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा 15। और x कितनी बार है, 3 बार है, खुद से 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर में आ जाएगा 3। तो कितना हो गया आंसर, 15x³ हो गया। तो इसे मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेती हूँ। अब देखिए, अब हम सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, 4x इंटू -2xyz। तो अब इसे हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट अलग कर लेते हैं। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे -2 है, साइन के साथ लीजिएगा।
और उसके बाद यहाँ पे क्या है x और यहाँ पे x y z। ओके, तो यहाँ पे x y z है। अगर आप इसे अलग से लिखना चाहे तो अलग से भी मल्टीप्लीकेशन साइन लगा के कर सकते हैं। तो 4 2 जा 8, साइन कौन सा माइनस, और उसके बाद यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है। देखिए x 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। इसका मतलब क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और y और z ये दोनों अलग अलग हैं, राइट। इनके साथ में और y के साथ में और कोई y नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं z के साथ में हो रहा है, तो हम इसे एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। तो यही हमारा आंसर हो गया, -8x स्क्वायर y z। देखा आपने, ये कितने सिंपल तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। चलिए हम कुछ और डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल लेते हैं, उसे आप मेरे साथ सॉल्व करिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, इसे आप खुद से ट्राई करिए सॉल्व करने का, और फिर यहाँ पे आप आंसर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले में क्या है, एक्स वाई को हमें वाई जेड से मल्टीप्लाई करना है और जेड एक्स से मल्टीप्लाई करना है। हमारा पहला स्टेप ये होता है कि हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स अलग कर लेते हैं, बट यहाँ पे तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स है ही नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 1 1 ही है। अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, तो उसे सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे अब वेरिएबल्स करेंगे, क्योंकि अब न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स तो है नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं। तो x इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड इंटू एक्स, यही है। अब यहाँ पे देखिए, x चेक करिए कि x कहीं और है, यहाँ पे है, तो x यहाँ पे खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 बार, तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर। अब यहाँ पे चेक करिए, y से मल्टीप्लाई हो रहा है तो y स्क्वायर, और z से मल्टीप्लाई हो रहा है तो z स्क्वायर। बस यही वेरिएबल्स है हमारे पास में, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखा आपने कितना सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में हमने क्या लिया है, 2 को हमें a माइनस a से मल्टीप्लाई करना है और a क्यूब से मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, सिर्फ 2 है यहाँ पे, तो 2 लिख लिया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, माइनस a को हमें a क्यूब से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो गया यहाँ पे a टू द पावर 4 हो गया, क्योंकि a इंटू a इंटू a इंटू a यही मतलब है। और साइन भी हम लगाएंगे साथ में, तो आंसर क्या हो गया -2a टू द पावर 4। तो देखा आपने, मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना कितना इजी है। अब आप ये सोचिए कि मोनोमियल्स को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए उसे भी सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एग्जाम्पल लिया है, 2x को हमें मल्टीप्लाई करना है 3y प्लस 4। ये 2x क्या है, मोनोमियल, 3y प्लस 4 क्या है, बाइनोमियल, राइट। तो अब हम इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा। 2x मोनोमियल यहाँ पे जो है, इसे हम बाइनोमियल के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स यहाँ पे कितने 2 टर्म्स है बाइनोमियल में, 1 2, राइट। तो पहले 2x को हम 3y से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसी 2x को हम 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ। 2x को पहले 3y से, तो 2x मल्टीप्लाई बाय 3y। ओके, अब यहाँ पे हम 2x को 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, बट देखिए यहाँ पे कौन सा साइन है, यहाँ पे बीच में यहाँ पे प्लस का साइन है, तो इसे नहीं भूलेंगे, यहाँ पे प्लस आएगा। पहले टर्म से करने के बाद जो भी साइन यहाँ पे है वो आएगा, उसके बाद हम सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x इंटू 4, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो ये अब सिंपल हो गया, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 2 मोनोमियल है, यहाँ पे भी 2 मोनोमियल है, राइट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद ऐड कर देना है। तो 2x मल्टीप्लाई बाय 3y कितना हुआ, 2 इंटू 3। अब हम डायरेक्ट करेंगे, 2 इंटू 3 6। पहले हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वेरिएबल्स x इंटू वाई, x y, ये हो गया 2x मल्टीप्लाई बाय 3y का। अब यहाँ पे देखिए कौन सा साइन है, प्लस, तो प्लस का साइन आ जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करिए, 2x इंटू 4 कितना हुआ, कोएफिशिएंट्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया 2 इंटू 4 8, और x, क्योंकि ये 4 के पास में तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ x। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में क्या आ गया,
6xy प्लस 8x। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या ये लाइक टर्म है कि नहीं है। अगर लाइक टर्म्स हैं तो हम इन्हें ऐड कर देंगे, बट अगर नहीं है तो हम इन्हें एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए लाइक टर्म्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अनलाइक टर्म्स भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल्स में क्या है, एक्स वाई है और यहाँ पे एक्स है, दोनों डिफरेंट है, राइट, क्योंकि यहाँ पे वाई होता तो ये दोनों लाइक टर्म होते। तो अब हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 6xy प्लस 8x, क्योंकि अब हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है। तो यही सिर्फ हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने कितना सिंपल है बाइनोमियल्स को भी मल्टीप्लाई करना। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, बीच में ब्रैकेट है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। तो a स्क्वायर जो है वो मोनोमियल है, इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2ab माइनस 5c। तो अगर कोई साइन नहीं होता है इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, हमारा वही स्टेप, a स्क्वायर है तो पहले ये 2ab से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद ये 5c से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2ab और उसके बाद यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन आ जाएगा। और उसके बाद 5c को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर से, तो ये हो गया a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो गया। यहाँ पे सिर्फ a की न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है 2, तो 2 को हम यहाँ पे एज इट इज लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर है और यहाँ पे a है, तो मीन्स क्या हो गया, a क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे क्या है, b। अब देखिए यहाँ पे कौन सा साइन आया, माइनस, तो माइनस का साइन, यहाँ पे भी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट में सिर्फ 5 है तो सिर्फ 5 यहाँ पे आ जाएगा। c और a देखिए दोनों डिफरेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर एंड c। ओके, अब यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, क्या ये लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है। तो ये अनलाइक टर्म है क्योंकि यहाँ पे देखिए a क्यूब b है, यहाँ पे a स्क्वायर c है, दोनों सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये अनलाइक टर्म है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने इनका मल्टीप्लिकेशन भी कितना सिंपल है। अब आप सोचिए अगर यहाँ पे ट्राइनोमियल दिया हो तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए उसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको वो भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, हमें 3a को मल्टीप्लाई करना है 4a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 7। ये ट्राइनोमियल है और ये मोनोमियल है, राइट। तो अब हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है। हमारा सेम स्टेप रहेगा, हम क्या करेंगे, 3a को पहले 4a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 5a से करेंगे और उसके बाद 7 से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3a मल्टीप्लाई बाय 4a स्क्वायर और उसके बाद साइन, यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस, तो प्लस का साइन आ गया। फिर क्या है, 5a है तो 3a को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5a से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद किससे करेंगे, 7, बट उससे पहले कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन लगा देते हैं। 3a मल्टीप्लाई बाय 7, 3a मल्टीप्लाई बाय 7। अब चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 इंटू 4 12, तो 12 यहाँ आ गया। a इंटू a स्क्वायर कितना होगा, a क्यूब, यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस, तो प्लस का साइन आ गया। अब यहाँ पे देखिए 3 इंटू 5 15, तो 15 आ गया। a इंटू a स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्लस का साइन, पहले प्लस का साइन लिख लेते हैं। फिर 3 इंटू 7 कितना हुआ, 21, और उसके बाद यहाँ पे a ही है वेरिएबल में, तो यहाँ पे आ गया a। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम ये चेक करेंगे कि इनमें लाइक टर्म्स तो नहीं है। यहाँ पे देखिए a क्यूब है, यहाँ a स्क्वायर है और यहाँ a है, इसका मतलब यहाँ पे एक भी लाइक टर्म नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब एक एग्जाम्पल हम लाइक टर्म वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ 3a मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6a प्लस, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 3a स्क्वायर। अगर ये क्वेश्चन है तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 3a को पहले हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3a इंटू 2, यहाँ पे प्लस का साइन, फिर 3a इंटू 6a हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, 3a स्क्वायर है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं।
3 2 जा 6, तो ये 6a हो गया, प्लस 3 6 जा 18, तो 18a स्क्वायर हो गया, a इंटू ए प्लस 3a स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमने a स्क्वायर तो देखिए यहाँ पे कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है, यहाँ पे साथ में, यहाँ तो एडिशन में है, इसलिए हमने प्लस 3a स्क्वायर एज इट इज लिखा है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए चेक करेंगे कि लाइक टर्म है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए a है, यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे a स्क्वायर है, तो ये दोनों लाइक टर्म है, राइट। अगर लाइक टर्म है तो हम पहले उन्हें सॉल्व करेंगे। तो 18a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, राइट, ये दोनों एडिशन में है, तो यहाँ हम इन्हें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि ये लाइक टर्म बन गए हैं। तो 18 प्लस 3 कितना हुआ, 21 हुआ, और 6a के साथ में कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो 6a तो हम एज इट इज लिख लेते हैं। 18 प्लस 3 21, और यहाँ पे a स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ गया a स्क्वायर। क्योंकि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एडिशन सीख चुके हैं, तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या आंसर हो गया, 6a प्लस 21a स्क्वायर। तो देखा आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लिकेशन कितने सिंपल हैं। आप मोनोमियल्स को ट्राइनोमियल से या बाइनोमियल से या मोनोमियल से या किसी भी पॉलिनोमियल से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल से आपको मल्टीप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, और आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत सिंपल बन जाएगा। तो आई होप आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल रही होगी। अगर आप लोग के लिए ये वीडियो यूजफुल रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं न्यू वीडियोस डालूंगी तो आपके पास में नोटिफिकेशन चला जाएगा, और नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।